पड़ेगा, ये कोई सवाब नहीं है। जब हम खुद सोचेंगे ये कोई सवाब नहीं है तो हम खुद ही को देंगे भी नहीं। और जो वाइट कॉलर लोग हैं जो अभी इतने परेशान हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी जो है मदद करें। हमें इन लोगों को देना ही चाहिए, इन पे ख़ास तौर पे बाइकआउट करना चाहिए। बात और इतना हो कि आप इनको दो ही नहीं, जो आपको मुस्तहिल लग भी रहे हैं, मगर क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पट्टियाँ हाथ में बांध के ये आपको स्कैम कर रहे हैं। हर रमज़ानों में या पूरे साल भीख मांगते हैं ये लोग ना, इनका काम है, ये कारोबार है इनका। तो जो लोग हैं उनको खुद देखना चाहिए कि भाई ये अगर हम इनको जो देते हैं तो इनको देने में फ़ायदा नहीं है। भाई अगर ना दो तो पीछे ही पड़ जाते हैं, वो 1-1 किलोमीटर दूर तक पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अगर किसी एक को दे दो पीछे 10-12 खड़े हो जाते हैं। और तो ये आपने सूरत हाल देखी किस तरीके से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब वो रमज़ान में बाहर निकले हैं, शॉपिंग भी करनी है, साथ साथ ये भी मसला है जो झेला जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद, उनसे बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा एक मसला है कराची में किस तरह मैनेज किया जाएगा। हर साल हम रमज़ान में देखते हैं, इनकी एक अलग इकॉनमी है, बैगर्स इकॉनमी जो चलती है। बहरहाल कहते हैं ना, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले से, लेकिन मुस्तहिक तक बहरहाल ये पहुंचना चाहिए। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा, इस साल भी हम रमज़ान में देख रहे हैं कि अचानक से एक भरमार हो गई है भिखारियों की, जगह जगह हम देख रहे हैं लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस माफिया के खिलाफ कोई पेशगी हिकमत अमली बनाई है सिंध हुकूमत ने? थैंक यू वेरी मच सदफ। आपके तवज्जुह से सबसे पहले तो तमाम दुनिया में मुसलमानों को आज जुमे का रोज़ा मुबारक हो। आप आपका आप ने जो पैकेज दिखाया वो मैं सुन रही थी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो जो है अपना शहर में बिल्कुल यलगार हुई है। और लेकिन कोई 4,000 के करीब जो है वो गदागर ऑपरेशन जो सिंध हुकूमत के 2 डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर और होम डिपार्टमेंट मिलकर कर रहा है। कोई 4,000 गदागर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कानून में क्योंकि सख्त लॉज नहीं है, तो 1,000 का फ़ाइन है जो ये कोर्ट में जमा कराते हैं और चंद घंटों में कोर्ट से ये रिलीज़ हो जाते हैं। हुकूमत जो है इस वक्त कोशिश कर रही है कि हम कोई लॉ डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है कानून कि हम साजी तो आप सख्त लोगों ने करनी है ना, सिंध असेंबली ने जी करनी है। जी सिंध हुकूमत इस पे काम कर रही है। मैंने आपको कहा लॉ डिपार्टमेंट के कानून सख्त किया जाए, कम से कम सज़ा 3 महीने जो ये प्रोफेशनल गदागर हैं इनको जेल में 3 महीने, और इनका जो फाइन अमाउंट है जो 1,000 है वो तो इनके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो दिन में हज़ारों लाखों में पैसे कमा लेते हैं लोगों से। उसका नंबर जो है अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जो शहर में यलगार होती है, बिलखुसूस कराची में रमज़ान और ईद के मौक़ों पे, इससे जो है वो आवाम को आज निजात दूसरा दिलाई जाए। रमज़ान है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम ये बातें आज क्यों कर रहे हैं। रमज़ान से पहले हमने क्यों नहीं कोई स्ट्रैटेजी बनाई। हमने देखा था जब ई चलान्स का नफाज करवाना था, जब चलान्स भारी करने थे, लोगों में अंदर ट्रैफिक सेंस जो थी वो जनरेट करनी थी, तो उस पर फिर ई चलान्स भी हुए, भारी जुर्माने भी हुए, घरों को चलान्स गए और बड़ा सख्ती से मॉनिटर भी किया गया। अब दूसरा रमज़ान है और भी हम यही बातें कर रहे हैं कि अब हम करेंगे, 4,000 को गिरफ्तार कर लिया, मज़ीद जो इसकी सज़ा है उसको 3 महीने तक करेंगे, फाइन्स बढ़ाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत ने एक हिकमत अमली बनाई थी और उस पे गिरफ्तारियां हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स में जुडिशरी में बात की जा रही है, लॉ डिपार्टमेंट इस पे भी, कि इनको फौरी तौर पे रिलीव ना किया जाए और हम इसी दिनों में कानून साजी कर लें और सज़ाएं सख्त कर लें। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म माफिया है,
हम कराची में रहते हैं तो इसलिए हमें कराची में चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। लेकिन बिल्कुल सही है कि ये लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, चाहे वो अपना मुल्क हो चाहे बैरून मुल्क हो। आपने खुद दिखाया कि किस तरह काबतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं वहाँ भी। हुकूमत कोशिश कर रही है रोज़ आना इनके खिलाफ, इन गैंग्स के खिलाफ, जो ये माफिया है उसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी रमज़ान में जो कानून है उसको सख्त करके और इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन जाए। सादिया थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए, अब ज़ाहिर है आप लोग कह रहे हैं क्रैकडाउन कर रहे हैं, ख़वातीन और जो कमसिन बच्चे हैं उनको सड़क पर लाकर भीख मंगवाना ये भी जुर्म में शुमार होता है। तो अब तक इस हवाले से क्या किया गया है, और कोई फोर्स है जो इस सारी सूरत हाल को देख रही है, या पुलिस ही सारे काम कर रही है? नहीं जी, ये पुलिस, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर ये गदागरी का जो पेशा है उसको वो देखती है। लेकिन जाहिर सी बात है सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है उसके पास अपनी कोई फोर्स नहीं है। तो हमें लॉ इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस को ही इस्तेमाल हम करते हैं, और पुलिस ही को इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, और पुलिस ही कार्रवाई कर रही है। देखिए, चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, आप और मैं, मतलब अजीब अजीब इन्होंने मास्किंग की हुई होती है, और बास टाइम देखते हुए भी डर लगता है। लेकिन मैं अवाम नास से भी सदफ आपके चैनल के थ्रू ये बात करूँगी कि प्लीज़ इनको जो है ना, इनको डिस्करेज करें। ये जो हम सोचते हैं ना, ये जो हमें अल्लाह का और रसूल के वास्ते दे के प्रोफेशनली वो करते हैं, और हम डर जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला को बुरा ना लगे। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये जो प्रोफेशनल गदागरी है, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और जो मुस्तहिकीन है, उनका ये हक मार रहे हैं। साइम देखें, बहुत सारे फलाई इदारे हैं जहां हम डोनेट कर सकते हैं वो पैसे, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां हम अपना वो जो हम इनको देते हैं। अगर मैं कराची की बात करूं, बिकॉज आई लिव इन कराची, हम देखते हैं जगह जगह एहतमाम होता है लोगों के लिए, दस्तरखान बिछाए जाते हैं। थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा। और सिंध हुकूमत इस हवाले से काम भी करे